Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, we will study today soils of India. आज हम लोग इन ज्योग्राफी आज हम लोग ज्योग्राफी में भारत की मिट्टियाँ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके कम्पिटिटिव लेवल के होंगे, ना केवल कम्पिटिटिव लेवल के बल्कि आपके एकेडमिक लेवल के भी होंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। I will explain you both Hindi and English. Okay, first question. Soil which prone to intensive leaching due to rain is called. मैं आपको बता दूं कि जो सॉयल है, मिट्टी है, वो बहुत ज़्यादा लीचिंग करती है। लीचिंग का मतलब होता है क्या है? मिट्टी से रसायनों का बाहर निकलना, ठीक है ना, वर्षा के कारण। ए एलुवल, बी रेड, सी लेटराइट, डी ब्लैक। आप इसका सही उत्तर दें। आप क्वेश्चन का मीनिंग समझ गए? ओके, इट्स आंसर इज सी, लैटराइट। मैं आपको बता दूं, द लैटराइट सॉयल डेवलप इन एरिया विद द हाई टेम्परेचर। देखिए, लैटराइट सॉयल जो है उस एरिया में डेवलप करता है जहां टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हेवी रेन होते हैं। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव लीचिंग, जिसके कारण क्या होता है, बहुत से रसायन जो हैं वो निकल जाते हैं मिट्टी से ड्यू टू हैवी रेन, भारी वर्षा के कारण। ओके, कम टू द सेकेंड नंबर। रेगुर सॉइल इज आइडियली suited फॉर द ग्रोथ ऑफ विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रॉप्स। आपको बतानी है, रेगुर मिट्टी का नाम आप सुने हैं, अपनी पुस्तकों में पढ़े भी हैं। रेगुर मिट्टी जो है वह suited है ग्रोथ के लिए। किस क्रॉप्स, मैंने जितने भी क्रॉप्स दिए हैं किस क्रॉप्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ए ग्राउंडनट, बी वीट, सी राइस, डी कॉटन। आप इसका सेकेंड नंबर का सही उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी कॉटन। मैं बता दूं कि रेगुर सॉयल इज सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। इट इज़ अ ब्लैक कलर्ड सॉयल होता है, यानी काले रंग का यह मिट्टी होती है। इट इज़ सेड टू बी परफेक्ट फॉर कॉटन। ऐसा कहा जाता है कि कॉटन खेती के लिए, यानी कॉटन उगाने के लिए, कल्टीवेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज़ रिच इन आयरन कंटेंट। आयरन कंटेंट में भी यह काफ़ी रिच है। ओके, कम टू द थर्ड नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ग्रो बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉयल। कौन सा ऐसा क्रॉप्स है जो ग्रो करता है बहुत अच्छी तरह से वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉयल में? ए कॉफ़ी, बी कॉटन, सी टी, डी जूट। ओके, बताइए, आप लॉमी सॉयल के बारे में पढ़े हैं? ओके, इट्स आंसर इज डी जूट। देखिए, मैं बता दूं, लॉमी सॉयल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। देखिए, लॉमी सॉयल जो होता है वह किस फसल के लिए ज़्यादा, खास करके मैं बता दूं, गेहूं, शुगर केन, कॉटन, जूट, पल्सेस, ऑयल सीड, और भी इसके साथ साथ एज वेल एज आप कह सकते हैं वेजिटेबल के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या है? जूट, तो सुटेबल उत्तर जूट ही होगा। ओके, कम टू द फोर नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज डिपोजिटेड बाय रिवर्स। आपको बतानी है कौन सॉइल जो है वो डिपोजिटेड होती है नदियों के द्वारा। ए रेड सॉइल, बी ब्लैक सॉइल, सी एलुवियल सॉइल, और डी लैटराइट सॉइल, और ई नन ऑफ द अबव। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, और इनमें से कोई नहीं। फोर नंबर का उत्तर दें। ओके, ओके, इट्स आंसर इज सी, एलुवियल सॉइल। मैं बता दूं, द सॉइल डिपोजिटेड बाय रिवर्स इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल। मैंने एलुवियल सॉइल जितने भी डिपोजिट मटेरियल डिपोजिटेड बाय रिवर्स, इट कंसिस्ट ऑफ स्लिट। इसमें क्या क्या होता है? जब नदियाँ लाती अपने साथ तो स्लिट लेकर आती हैं, क्ले लेकर आती हैं, इसके साथ साथ इसमें बहुत से ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं। ओके, come to the five number. In which of the following states marshy oblique peaty soil is not predominantly found? आपको बतानी है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर दलदली या पीटी सॉइल नहीं पाया जाता है? ए केरला, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, और डी वेस्ट बंगाल। आप इसका सही उत्तर दें। स्टूडेंट,
वीडियो को पॉज करके आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। ओके, इट्स आंसर इज बी, मध्य प्रदेश। मैं बता दूं कि जो पीट जो होता है यानी कवर्स करता है जस्ट 3% ऑफ द लैंड सरफेस पर, बट स्टोन्स 1/3 ऑफ द अर्थ सॉइल कार्बन मॉस। इसमें पीट सॉइल को मॉस भी कहते हैं, पीट मॉस भी कहते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में यह नहीं मिलता है। बाद बाकी जो भी डेल्टा क्षेत्र होता है या जो नदियों के किनारे होता है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, इन सभी क्षेत्रों में दलदली क्षेत्र थोड़ा पाया जाता है। कम टू द 6th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज द मोस्ट फर्टाइल। आपको बताना है कि उत्तरी मैदान में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो ज़्यादा फर्टाइल है, ज़्यादा उर्वरक है, लाता है, मतलब उर्वरक कर देता है इस क्षेत्र को। ए खादर, बी तराई, सी भाबर और डी बांगर। ओके, आप 6 नंबर का उत्तर दें। कौन सा ऐसा रीजन्स है नॉर्दर्न प्लेन्स का जो ज़्यादा फर्टाइल होता है? ओके, इट्स आंसर इज ए खादर। खादर इज द खदर, ऑल्सो कॉल्ड नल, नली, आर लॉ लेइंग एरिया दैट आर, यहाँ पर जो होता है फ्लड, जो प्लेन्स होते हैं ना, बाढ़ के मैदानी जो क्षेत्र होते हैं, नदियाँ जब बाढ़ लेकर आती हैं, विच इज़ यूजली रिलेटिवली नैरो, ये क्षेत्र पूरा संकुचित होता है। ओके, कम टू द, यानी 6 नंबर का उत्तर जान गए, 6 का ए होगा। कम टू द 7 नंबर, सॉयल इरोशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, यानी मिट्टी का कटाव आप कैसे रोक सकते हैं? ए इंक्रीजिंग बर्ड पॉपुलेशन, यानी चिड़िया की जनसंख्या को बढ़ाकर, बी एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाकर, सी रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, यानी रिमूव करके वेजिटेशन को, और डी ओवर ग्रेजिंग। आप 7 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी एफॉरेस्टेशन, यानी आप जानते हैं कि पेड़ लगाने से मिट्टी के कटाव को हम रोक सकते हैं। कम टू द 8 नंबर क्वेश्चन, which one among the following is a micronutrient present in soil for various crop? आपको बतानी है कौन सा इसमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है मिट्टी में अलग अलग फसलों के लिए। ए कैल्शियम, बी मैग्नीज, सी मैग्नीशियम और डी पोटेशियम। यानी ए में कैल्शियम है, बी में मैग्नीज है, सी में मैग्नीशियम है और डी में पोटेशियम है। आप 8 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी मैग्नीज। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने होते हैं। देखिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं, एक होता है बोरोन, दूसरा होता है क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिबेडियम और एंड जिंक, और जिंक भी होता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, बी नंबर वो सही होगा। कम टू द 9 नंबर, खादर इज, खादर जो है डैश, ए ओल्ड एलुवियल सॉइल, बी न्यू एलुवियल सॉइल, सी क्रॉप, डी टाइप ऑफ ए लैटराइट सॉइल। खादर जो है एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, बी नई जलोढ़ मिट्टी है, सी फसल है और डी एक प्रकार के लैटराइट मिट्टी है। आप 9 नंबर का उत्तर दें। ओके, ओके, इट्स आंसर इज बी न्यू एलुवियल सॉइल। मैं आपको थोड़ा बता दूं, खादर उस भूभाग को कहा जाता है जहां प्रति वर्ष नदियां की बाढ़ का पानी पहुंचता रहता है। इस भाग की मिट्टी सदैव नवीन होती है, मैंने हमेशा नया होती जाती है, क्योंकि मिट्टी आती जाती है बाढ़ के माध्यम से। मिट्टी की नवीनता के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति में कंटिन्यूअस ग्रोथ होता रहता है। खादर के भूभाग की यह विशेषता है कि यहाँ की मिट्टी सदैव सदैव पोषक तत्व से भरपूर होती है, यानी इसमें हमेशा न्यूट्रिएंट पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, 9 नंबर आप कंप्लीट कर लिए। कम टू द 10 नंबर, ब्लैक सॉइल इज नॉट फाउंड इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया। आपको बतानी है कि काली मिट्टी किस राज्य में नहीं पाई जाती है। 10 नंबर का आप उत्तर दें। ए मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आप इसका उत्तर दें।
ओके, इट्स आंसर इज बी, पंजाब। देखिए मैं बता दूं कि ब्लैक सॉयल आर डाइवेटिव्स ऑफ ट्रैप लावा एंड स्प्रेड मोस्टली अक्रॉस द इंटीरियर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दक्कन लावा प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू में ये फैला हुआ है। ओके, कम टू द 11 नंबर, यानी 10 नंबर आप कंप्लीट कर लिए हैं, 10 का उत्तर भी जान गए आप। कम टू द 11 नंबर, फर्टाइल रिवराइन एलुवियल सॉयल बेस्ट सुटेड फॉर प्रोड्यूसिंग। आपको बतानी है कि जो फर्टाइल रिवराइन एलुवियल सॉयल है वो किसके लिए, मैंने किस फसल के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ए राइस, बी कॉर्न, सी टी, डी कॉटन। 11 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए राइस। देखिए मैं बता दूं, एलुवियल सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर राइस कल्टीवेशन। ये राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत ही सुटेबल है। द मिड सेंट्रल ऑफ प्लेन्स ऑफ इंडिया इज स्पॉट ऑफ एलुवियल सॉइल। अगर आप कहें तो मिड सेंट्रल जो मैदानी क्षेत्र है भारत की, वो दोमट मिट्टी के लिए काफ़ी सुटेबल है। विच इज़ ऑल्सो द बाउल ऑफ राइस प्रोडक्शन ऑफ कंट्री। इसे हम चावल का कटोरा भी इस क्षेत्र को हम कहते हैं। ओके, कम टू द 12 नंबर, ब्लैक सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। ब्लैक सॉइल जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया आपको। ओके, फिर भी यहाँ ऑप्शन से आप इसे देखें और इसके उत्तर दें। ए हिमालयस, बी पेनिनसुलर प्लेट्यू, सी डिजर्ट, डी कोस्टल प्लेन्स। जो काली मिट्टी पाई जाती है भारत के किस भाग में, ए हिमालय, बी पेनिनसुलर जो प्लेट्यू यानी जो प्लेट्यू का पठार है, और सी डिजर्ट, और डी कोस्टल प्लेन्स। या प्लेट्यू का मतलब पठार हो गया। ओके, 12 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी पेनिनसुलर प्लेट्यू। कम टू द 13 नंबर, इन ए डिजर्ट रीजन सॉयल इरोशन कैन बी चेक्ड बाय। आप मरुभूमि में सॉयल इरोशन को कैसे चेक कर सकते हैं। ए कॉन्ट्योर प्लॉइंग, बी यूजिंग फार्म मैन्योर, सी ट्री प्लांटेशन एफोरेस्टेशन, डी क्रॉप रोटेशन। आप 30 नंबर का उत्तर दें। मान लीजिए भारत का जो थार मरुस्थल है, वहाँ की मिट्टी को कटने चेक आप कैसे कर सकते हैं। ए कॉन्ट्योर प्लॉइंग, बी यूजिंग फार्म मैन्योर, सी ट्री प्लांटेशन ऑब्लिक एफोरेस्टेशन, और डी क्रॉप रोटेशन। 30 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी ट्री प्लांटेशन एफोरेस्टेशन। सामान्य बात है कि कहीं भी आप पेड़ को लगाकर यानी जंगल को लगाकर, पौधों को लगाकर आप मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। मैं बता दूं आपको 30 नंबर के बारे में, अबाउट 80% ऑफ द इंडियन थार डिजर्ट प्रोटेक्टिंग देम थ्रू द कंट्रोल ग्रेजिंग कैन बी हेल्प चेक सॉयल एरोशन एंड लैंड डिग्रेडेशन caused by the dust storm. Okay, come to the 40 number. The term रेगुर is used to mean, आपको बताना रेगुर का यहाँ क्या मतलब है। ए लेटराइट सॉयल, बी डेल्टिक सॉयल, सी रेड सॉयल, डी ब्लैक कॉटन सॉयल। आप 40 नंबर का उत्तर दें। ओके ओके, इट्स आंसर इज डी ब्लैक कॉटन सॉयल। मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया आपको कि ब्लैक कॉटन सॉयल आर ऑल्सो नॉन एज रेगुर। दे आर जनरली फाउंड इन लावा कवर्ड एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, नॉर्दर्न कर्नाटका। कम टू द 15 नंबर, रेगुर सॉयल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ। आपको बतानी है कि किस खेती के लिए रेगुर सॉयल ज़्यादा उपयुक्त है। ए ग्राउंडनट, बी कॉटन, सी टबैको, और डी शुगर कैन। आप 50 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी कॉटन। मैं बता दूं आपको कि रेगुर सॉयल इज नॉन एज, मतलब यहाँ पर जो रेगुर सॉयल को हम जानते हैं ब्लैक सॉयल के रूप में,
आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज नॉन एज द ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसे हम कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, you have completed 15 questions. If you like my video, please like, share, subscribe it. Thank you for watching this video.